ये कुछ सिफारती टीमें जो है वो तश्कील दी जा रही हैं, जिस तरह से कि भारत ने कुछ सिफारती टीमें तश्कील दी हैं जो पूरी दुनिया में जाएंगी और वहाँ जाके उनकी जो स्टेट्स के हेड है उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान जो है दहशतगर्दी के अंदर मुलविस है, जो कि हम ऑफ कोर्स नहीं है, या जो भी उनका मुकदमा है पाकिस्तान को बुरा साबित करना है, ख़ुद को अच्छा साबित करना है। उसी तरह से पाकिस्तान के अंदर भी एक टीम बनी है, अभी उसी जो ऑफिशियली उसे अनाउंस नहीं किया गया कि उसके अंदर कौन कौन शामिल है, लेकिन कुछ नाम हैं जो इस वक्त मीडिया के अंदर फ्लोट कर रहे हैं, जिनमें जो है बिलावल भुट्टो जरदारी सर फहरिस्त हैं, शहरी रहमान हैं, कुछ और लोग हैं, हुकूमत की तरफ से भी कुछ लोग शामिल हैं। तो जो अपोजिशन है उसका नुमाइंदा कोई भी उसके अंदर शामिल नहीं है। तो क्या आपकी पार्टी को इस हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं या ख्वाहिश है कि जी हम में से भी किसी को शामिल होना चाहिए था? क्योंकि हम भारत की तरफ देखते हैं तो शशि थरूर जिनका ताल्लुक कांग्रेस के साथ है, अपोजिशन के साथ है, उनको शामिल किया गया। तो पीटीआई जो है सेटिस्फाइड है कि ठीक है, इट्स ओके, ये जो हुकूमत ने टीम बनाई है ये भी अहल है और इसके अंदर इतनी काबिलियत है कि पूरी दुनिया को ये बतला सकती है कि भारत किस तरह से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है। देखिए, आप आपके जो डोमेस्टिक नेशनल लेवल के इश्यूज होते हैं, नो डाउट जो आजकल का दौर चल रहा है, तो विद द स्पर मूवमेंट चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह होती हैं। तो उसके तनाजुर में अगर देखा जाए, इंडिया को तो बाद में हम डिस्कस करें, क्या हमारे मुल्क में जिस तरह से एक पार्टी को क्रश करने के लिए जो सूरत हाल, जिस तरह से ब्रूटैलिटी का मुजाहरा किया गया, आपके बुनियादी इंसानी हकूक़ सल्ब किए गए और आपके मुल्क में प्रैक्टिकली रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की खुलम खुला आप देखें किस तरह से उसको धज्जियाँ उखेड़ी गई, तो क्या आप बाहर के मुल्क में, अपने दुनिया में अपने मुल्क का इमेज किस तरह से बेहतर कर सकते हैं जब आप अपने मुल्क में अपने मुल्क के लोगों को इस कदर प्रोटेक्ट या सिक्योर नहीं करते हैं? ये तो एक बात है पाकिस्तान की हद तक। मैं समझती हूँ कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़, चाहे वो जमहूरियत हो, चाहे वो आपकी हुकूमत हो या अपोजिशन हो, उनको अपने पाकिस्तान में सबसे पहले तो अपने पॉलिटिकल इश्यूज को हल करना है। साथ ही साथ आप पाकिस्तान से आप एक दुनिया के खित्ता में आप रहते हैं, ग्लोबल वर्ल्ड का आप हिस्सा हैं, तो नो डाउट आपने एक खूबसूरत इमेज पोर्ट्रे करना है अपने मुल्क का बाहर दुनिया में, और वो तभी मुमकिन हो सकता है जब आप अपने घर में अपने इश्यूज पहले हल करेंगे बेहतरीन तरीके से। जब आप इकट्ठा होके एक टीम के तौर पे बाहर के मुल्क में जाएंगे, तो वो मैं ये समझती हूँ उसके रिजल्ट जो है या उसके आफ्टर इफेक्ट्स वो प्रोडक्टिविटी की तरफ होंगे। तो इसमें बेहतर राह अमल यही है कि आप सबसे पहले तो अपने डोमेस्टिक या अपने नेशनल जो इश्यूज़ हैं मुल्क में वो हल कीजिए। उसके बाद आप बाहर के मुल्क में एक यूनानिमस आपकी आवाज़ जाए कलेक्टिव कंसेंसस के साथ कि जी दिस इज़ द पाकिस्तान और ये इमेज है, हम वी आर नॉट टेररिस्ट और वी आर अगेंस्ट द ऑल एस्पेक्ट रिगार्डिंग टू टेररिज्म। ये तभी होएगा जब आप भी अपने मुल्क में अपने आम शहरी के फंडामेंटल राइट्स, चादर चार दीवारी, पॉलिटिकल राइट्स, उनको प्रोटेक्ट करेंगे, तभी आपके साथ अपोजिशन भी एक सेम पेज पे होएगी। आप बाहर के मुल्क में क्या अपना इमेज करेंगे, क्योंकि आप तो खुद लार्जर मैसेज दे रहे हैं अपने मुल्क में ही। खुद आपके इदारे ही, एक आम आदमी जब वो आवाज़ उठाता है तो कभी आप डी चौक का सानिया कर देते हैं, कभी चादर चार दीवारी पामाल कर देते हैं, तो आप क्या इमेज लेके जाएंगे? ठीक है ताहिर हिजाजी साहब, ये जो टीम तश्कील दी जा रही है इसके हवाले से एक तासुर ये भी सामने आ रहा है कि इसके अंदर जितने भी लोग हैं वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड रखते हैं, और इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक एक फरीक पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट में है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये सारे का सारा जो मामला है ये इस वक्त वॉरफेयर और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू और उस तरह की सूरत हाल के बाद ही क्रिएट हुआ है। तो एक ऐसा यानी बंदा मिसिंग है जो कि डिफेंस से होना चाहिए, सिक्योरिटी से इदारों से होना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि ये बात ठीक है? मैं आपका सवाल पूरा समझा नहीं कि आप किस कमेटी की बात कर रहे हैं। ये जो एक सिफारती टीम तश्कील दी जा रही है जिसको बिलावल भुट्टो जरदारी हेड करेंगे। देखिए जी, बाहर जाने वाली टीम तो एक टीम तो नहीं हो सकती। मैं इंडिया के एक चैनल पे देख रहा था कि उन्होंने तकरीबन 29 टीमें बनाई हैं और हर टीम के मेंबरान जो है वो असेंबली के मेंबरान, उनकी लिस्ट भी दी हुई है, मैं आपसे शेयर कर दूंगा।
बेसिकली जब दुनिया के तकरीबन 150-200 ममालिक हैं तो फिर टीम आपकी एक टीम कहाँ कहाँ जाएगी? ये तो नहीं है कि हमने सिर्फ बड़े बड़े न्यूयॉर्क वगैरह की सैर करके आनी है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि देखें, ये जो आपने पहले जिक्र किया था कि अपोजिशन को बीच में होना चाहिए, मेरे ख्याल में अपोजिशन का होना जरूरी नहीं है, लेकिन अपोजिशन को होना चाहिए, क्योंकि कल को वो जब हुकूमत में आते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ था। ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अपोजिशन को हमेशा ऐसे मौकों में शामिल रखना चाहिए। और तीसरी बात ये अहम ये है कि टीम कैसी होनी चाहिए। देखें, ये डिप्लोमेटिक फ्रंट है, इसमें किसी फौजी की जरूरत ऐसा ही नहीं है, इसमें किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की ऐसा जरूरत नहीं है। तो डिप्लोमेट्स की टीम हो गई या वो पॉलिटिशियंस होंगे जो डिप्लोमेटिक किस्म की बात करने का ढंग रखते हैं। तो वो ये टीम इस किस्म की है जिसने जाकर लोगों को हालात बताने हैं, कन्विंस करना है, अच्छे तरीके से सियासी और इंटरनेशनल लॉ के जो है उसके सामने रखकर बात समझानी है कि देखिए इंडिया ने हमारे साथ क्या किया और हमने क्या किया और हमें किस तरीके करना चाहिए और इंडिया कहाँ कहाँ गलत है। तो इसके लिए वो बुनियादी तौर पर यह एक फॉरेन ऑफिस की टीम होनी चाहिए जिसमें फॉरेन सर्विस के लोग ज्यादा होने चाहिए, और इसमें ज्यादातर वो लोग होने चाहिए जो कि एक या दो ऐसे टेक्निकल बंदे होने चाहिए जो बता सकें कि टेक्निकली उन्होंने किस तरीके से क्या जंग का क्या हालात पैदा हुए। ठीक।